आज रावण आर्यवृत्त के शत्रु का 22वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। कश्यप के युद्ध को 3 वर्ष बीत गए थे। अब कुबेर से छुटकारा पाकर रावण लंका का एक छत्र राजा था। यह आश्चर्यजनक रूप से आसान रहा था। अयोध्या में लंका वासियों के लिए व्यापार का मुख्य संपर्क मंत्रा नाम की एक स्त्री थी। समय के साथ कुबेर उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लगा था। हालांकि आज्ञा पालन करने पर उच्चतर दलाली पाने और आज्ञा के उल्लंघन पर कठोर दंड दिए जाने के कारण रावण के संदेश को पाकर वैवरिक मंत्रा ने झटपट पक्ष बदल लिया था। रावण के निर्देश पर उसने कुबेर के मस्तिष्क में यह विचार भरा कि रावण ने उससे छुटकारा पाने के लिए एक हत्यारे को रखा है। यह सच नहीं था, लेकिन कुबेर ने इससे पर विश्वास कर लिया। उसे और अधिक भयभीत करने के लिए मंत्रा ने यह भी बता दिया कि उसका पूर्व प्रधानमंत्री मेघदूत दुर्घटनावश डूबने से नहीं मरा था, बल्कि रावण के आदेश पर उसकी हत्या की गई थी। यह निस्संदेह सच था। भयभीत कुबेर ने झटपट सिंहासन त्याग दिया और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उसे और अधिक कुछ नहीं पाना है। उसने कहा कि अब वो हिमालय की देवभूमि में और शायद उससे भी आगे कैलाश की ओर जाना चाहता है। उसे संन्यास के मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति की भांति आदर सम्मान के साथ लंका से विदा किया गया। मगर संन्यास दूर दूर तक कुबेर के मन में नहीं था, विशेषकर जब रावण ने उसे अपनी अधिकांश निजी संपत्ति साथ ही पत्नी और पसंदीदा गणिकाएं भी ले जाने दी थी। उसने तो कुबेर को उत्तर की ओर जाने के लिए पुष्पक विमान का प्रयोग करने की अनुमति भी दे दी थी। यह उड़न वाहन अब अधिकृत रूप से रावण की संपत्ति था और कुबेर भी सार्वजनिक रूप से रावण की उदारता की प्रशंसा करते हुए पर्याप्त चापलूस रहा था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लंका के शेष पर रावण के अधिकार को ले कर कोई दावेदार असंतोष न हो। कुंभकर्ण ने सुझाव दिया कि जाने से पहले स्वयं कुबेर नए राजा को मुकुट पहनाए। हमेशा विवेक से काम लेने वाले व्यापारी ने खुशी खुशी रावण के सिर पर मुकुट रख दिया। एक बार कोई शासक सार्वजनिक रूप से किसी अन्य के पक्ष में सिंहासन त्याग दे तो दूसरे व्यक्ति द्वारा उसकी हत्या कराए जाने का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं बचता था। यह तर्कसम्मत ही था। लंका का निर्विवाद राजा बनते ही रावण ने व्यापारी प्रमुख की उपाधि को छोड़ दिया, जिसे कुबेर पसंद करता था। इसके बजाय उसने कहीं अधिक आडंबरपूर्ण उपाधियां अपनाई, जैसे राजाओं का राजा, सम्राटों का सम्राट, त्रिलोक का शासक, देवप्रिय और अन्य भी। जब कुंभकर्ण ने आडंबरपूर्ण नई उपाधियों को लेकर उपहास किया तो उसके भाई ने उसे चुप रहने को कह दिया। सब कुछ उसी तरह हो रहा था जैसे कि रावण चाह रहा था, तो उसे सुखी और संतुष्ट होना चाहिए था। मगर इस पल भी कोई विशेष प्रसन्न नहीं दिख रहा था। पता नहीं मैंने स्वयं को तुम्हारी बातों में कैसे आने दिया, उसने कहा। रावण और कुंभकर्ण निचले स्तर के महल की ओर जा रहे थे और जो अब केकसी का आवास था। दोनों भाई सिंहगिरी के शिखर पर बने कुबेर के भव्य महल में चले गए थे। निचले स्तर पर जाने के लिए उन्हें उस विशाल रावण और कुंभकर्ण निचले स्तर के महल की ओर जा रहे थे, जो अब केकसी का आवास था। दोनों भाई सिंहगिरी के शिखर पर बने कुबेर के भव्य महल में चले गए थे। निचले स्तर पर जाने के लिए उन्हें उस विशाल समतल भूमि को पार करना पड़ता था, जिसे पुष्पक विमान के उतरने का स्थल बना दिया गया था। उनके पीछे 100 अंगरक्षकों की टुकड़ी थी, जो राजा और उसके भाई से सम्मानजनक दूरी बनाए हुए थी। दादा, मैं जानता हूँ आप इसे लेकर अप्रसन्न हैं, मगर वो 1 सप्ताह पहले अपने महल में आ गए थे। केवल आपके लिए ही वो गृह प्रवेश पूजा में विलंब करते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इन अनुष्ठानों में देर करना अशुभ होता है। हम उन्हें और प्रतीक्षा नहीं करवा सकते, कुंभकर्ण ने उत्तर दिया। उन्होंने जानबूझकर इस अनुष्ठान के लिए सप्त सिंधु से पुरोहितों को बुलाया है। वो जानती हैं कि इससे मुझे क्रोध आएगा। तुम कब समझोगे कि हमारी माँ कितनी धूर्त हैं, रावण भड़का। कुंभकर्ण ने सोचा कि अपने बड़े भाई की मलान मनोस्थिति पर ध्यान न देना ही अच्छा होगा, और वो चलता रहा। जब वो महल के निकट पहुंचे तो उन्होंने केकसी को प्रवेश द्वार के पास खड़े देखा। बाल, विभीषण और शूर्पणखा उनके पीछे छिपे हुए थे। दोनों बच्चे 10 वर्ष से कम आयु के थे और रावण से डरते थे। जिन पुरोहितों को केकसी ने बुलवाया था वो उनके पास खड़े मंद स्वर में निर्देश दे रहे थे। उनके पीछे कम से कम 100 दासियां खड़ी हर मांग को पूरी कर रही थी। केकसी उन विलासिताओं का आनंद ले रही थी जो उनके पुत्र के सौभाग्य के साथ आई थी।
जैसे ही रावण सुनने की सीमा में लाया आया तो केकशी ने सूरज की ओर देखकर कहा, तुमने देर कर दी, मैं जा सकता हूँ, रावण ने कहा। उसकी माँ ने अपने होठ काटे और मन ही मन कुछ बुदबुदाई। फिर उन्होंने अपने पास खड़े पुरोहित के हाथ से ही पूजा का थाल लिया और रावण की आरती की। 3 बार रावण एक और हटा तो उन्होंने कुंभकर्ण की भी आरती की। अंदर आओ, उन्होंने रुकेपन से कहा और अपने से पहले रावण और कुंभकर्ण के अंदर जाने की प्रतीक्षा करने लगी। जब रावण महल की ड्योढ़ी पार करने ही वाला था तभी उन्होंने जोर से कहा, पहले दाया पैर। रावण रुका, उसने अपनी माँ को देखा, फिर उनके पास खड़े पुरोहितों को और फिर बाएं पैर आगे बढ़ा दिया। दादा, कुंभकर्ण ने हताशा में जोर से सांस छोड़ी, फिर ध्यान से और सावधानी से अपना दायां पैर ड्योढ़ी के पार रखा। मैं सुंदर दिख रहा है माँ, उसने कहा। इतने कम समय में आपने बहुत अच्छा काम किया। केकशी ने अपने बेटे को देखा और गहरी सांस भरी। उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। इतना भावुक होने के लिए क्षमा करना मेरे बेटे। बात बस यह है कि आजकल प्रशंसा मान पाना मेरे लिए दुर्लभ हो गया है। मैं दूसरों के लिए इतना कुछ करती हूँ मगर कोई मेरी सराहना नहीं करता। रावण अचानक मुड़ा और गरज कर बोला, मुझे जल्दी जाना है माँ, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। यह मूर्खतापूर्ण पूजा कहाँ होनी है, इससे निपटाते हैं। केकशी ने तुरंत ही तीव्र स्वर में कहा, अपने शब्दों पर ध्यान दो रावण, यह कोई मूर्खतापूर्ण पूजा नहीं है। यह वो तरीका है जिससे हम अपने पूर्वज और अपनी संस्कृति का सम्मान करते हैं। अशिष्ट मत बनो। रावण अपनी माँ के निकट आया। सही कहती हैं, यह कोई मूर्खतापूर्ण पूजा नहीं है, यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण पूजा है। यह बचपना कुंभकर्ण की सहनशीलता से बाहर हो गया। बस करें आप दोनों। उसने आसपास देखा कि सारी दास्य तल्लन सिर से फर्श तक रही थी, जबकि पुरोहित पूजा की सामग्री ठीक करने में व्यस्त दिख रहे थे। केवल बाल विभीषण और सुपर्णखा सहमे से दिख रहे थे। कुंभकर्ण अपनी माँ और बड़े भाई की ओर मुड़ा। जल्दी से अनुष्ठान पूरा करते हैं, फिर आप दोनों एक दूसरे को अधिक दुख नहीं दे पाएंगे। स्वयं को दुख देने के लिए इसे मेरी आवश्यकता नहीं है, केकसी ने कड़वाहट से कहा। वो यह करने में खूब समर्थ है। रावण उनकी ओर घूमा। उसकी मुठ्ठियाँ भींची हुई थी। आपका क्या मतलब है माँ? तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है। मैं कहता हूँ खुलकर कहें, आपका क्या मतलब है? कुंभकर्ण ने एक बार फिर उन्हें शांत करने की कोशिश की। देखिए, यह पूजा बाद में कर लेंगे, हम वापस आ जाएंगे अभी। रावण ने अपना हाथ उठाया और कुंभकर्ण चुप हो गया। वो अपनी माँ के ऊपर छा जाते हुए उनकी ओर निकट गया। उनके बीच माहौल विद्वेषपूर्ण हो गया। बोलो माँ, आपका क्या मतलब था? केकसी पीछे नहीं हटी। उनकी सारी संपत्ति और शक्ति का स्रोत उनका सबसे बड़ा पुत्र था, मगर फिर भी वो उससे घृणा करने लगी थी। वो यह जानती थी कि रावण चाहे जितना भी खुद क्यों न हो, उन्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएगा। वो लगभग कुछ भी कर बच सकती थी। यह मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तुम्हारे जीवन में घटने वाली छोटी से छोटी बात भी पता है, और तुम जानते हो मैं किसके विषय में बात कर रही हूँ। आप किसके विषय में बात कर रही हैं? बोलिए बोलिए। कुंभकर्ण ने एक बार फिर उनसे याचना की, माँ कृपया कुछ ना कहें। वो रावण की ओर मुड़ा। दादा, हम चलते हैं, चलिए। रावण अपनी माँ को घूरता रहा। उसकी आंखों में पिघलता क्रोध भरा था। बोलिए, सब तुम्हारी गलती थी। अगर तुमने एक अच्छे पुत्र की तरह अपनी माँ का सम्मान किया होता और उसकी बात सुनी होती तो यह सब कुछ ना हुआ होता। यह जान लो कि ईश्वर ने तुम्हें दंडित दिया है। तुम्हारे कारण उन्होंने किसी मासूम को दंड दिया है। तुम्हारे ही धर्म के अभाव के कारण कन्याकुमारी नेक वेदवती मारी गई। माँ अपनी कटार की ओर हाथ बढ़ाते हुए रावण चिल्लाया। रुक जाएं! कुंभकर्ण दौड़कर उनके बीच आ खड़ा हुआ और रावण को अपनी माँ से दूर धकेलने लगा। दादा नहीं! रावण अब नियंत्रण से बाहर हो गया था। अपनी माँ के प्रति क्रोध जताते हुए उसने हवा में कटार चलाई। नीच स्त्री! मेरे संरक्षण के बिना तू एक दिन भी नहीं जी सकती, और तूने उनका नाम लेने का साहस किया। तूने कन्याकुमारी का अपमान करने का साहस किया। तूने वेदवती का। रावण का स्वर गलियारों में गूंजता रहा, जबकि कुंभकर्ण लगभग खींचकर अपने भाई को महल से बाहर ले गया। प्रेम विश्वामित्र ने घोर आश्चर्य से पूछा। महर्षि के अनुसार अरिष्टनेमि ने सप्त सिंधु के प्रति रावण के व्यवहार के संभावित कारण की खोजबीन की थी, और संयोग से उसे सच का पता चल गया था। हाँ, प्रत्यक्षतः उसे एक कन्याकुमारी से प्रेम था। कौन सी कन्याकुमारी? वेदवती।
विश्वामित्र ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपने सहायक को देखा। अरिष्ट नेमी, मैं कैसे जान सकता हूँ कि वो कौन सी कन्याकुमारी हैं? तुम समझते हो मुझे सबके वास्तविक नाम पता होंगे, कौन सा मंदिर, कौन किस काल की। क्षमा करें गुरुजी, वो वेदनाथ की कन्याकुमारी थी और यह बहुत समय पहले की बात है, संभवतः कम से कम 2 दशक पहले की। तो वो तब उससे मिला था जब वो बालक था। हाँ, मेरा यही मानना है, लेकिन हमने तो कभी उसे रावण के साथ नहीं देखा है ना। तब से तो नहीं, जब से हमने उसकी खोज खबर रखनी शुरू की है। प्रत्यक्षतः वो रावण के पिता के आश्रम में मिले थे और उसके बाद उन्हें अनेक वर्षों तक उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा। फिर वो दोबारा मिले, शायद 8-9 वर्ष बाद। मुझे समय का पक्का पता नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि वो इस सारे समय उससे प्रेम करता रहा, बचपन से लेकर, भले ही वर्षों तक वो उससे मिला भी ना हो नहीं था। लगता तो यही है। इससे क्या अर्थ निकलता है? इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, मगर ऐसा ही हुआ। वैसे भी अपने भाई की सहायता से जब वो दोबारा उनसे मिला, तब तक उनका किसी और से विवाह हो गया था। विश्वामित्र को जब समझ आया तो वो पीछे को झुक गए। प्रभु परशुराम दया करें, क्या यह वही पूर्व कन्याकुमारी हैं जिसकी उसके अपने ही गांव में हत्या हो गई थी? क्या नाम था उसका स्थान का? टोडी। हाँ गुरुजी, उसके पति की भी हत्या कर दी गई है ना। हाँ, और सारे गांव को मौत के घाट उतार दिया गया था निर्ममता से। हाँ, कोई सच नहीं जानता कि क्या हुआ था, क्योंकि कोई जीवित नहीं बचा था। कुछ दिन बाद पड़ोसी गांव के कुछ लोगों ने शव देखे, उन्होंने जंगली पशुओं को भगाया और टोडी गांव के मृतकों की अंत्येष्टि की। मगर मुझे ऐसा सुनना याद है कि कन्याकुमारी और उसके पति के शवों का पूरी वैदिक रीति से अंतिम संस्कार किया गया था। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना था। तब तो केवल एक ही स्पष्टीकरण हो सकता है, विश्वामित्र ने कहा। अष्टनेमी ने हामी भरी। मैं भी यही सोच रहा था गुरुजी। रावण वेदवती की ओर आकर्षित था, मगर जब तक वो उसे मिली, उसका किसी और से विवाह हो गया था। उसने अपने पति को छोड़ने से इनकार किया होगा और उसके इनकार से क्षुब्ध होकर रावण ने उसे और उसके पति को मार डाला। संभवतः उसका बलात्कार करने का प्रयास भी किया हो। हम पूर्ण सच कभी नहीं जान पाएंगे। अपने अपराध का हर सबूत मिटाने के लिए उसने सारे गांव का संहार कर दिया होगा। विश्वामित्र इतने स्तंभित थे कि कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने बहुत लंबा जीवन जिया था। कुछ लोग मानते थे कि वो कम से कम 150 वर्ष के होंगे और अपने काल में बहुत भयानक बातें देखी थी। संसार कभी भी दयावान स्थान नहीं रहा था, मगर इस परिमाण की बर्बरता उनकी कल्पना से परे थी। त्रिशंकु कश्यप के काल के बाद से उन्हें ऐसी किसी घटना के बारे में सुनना याद नहीं था। वैसे गुरुजी, अरिष्टनेमी ने कहा, हमें एक खलनायक चाहिए था और वो हमें मिल गया है, वो ही राक्षसी प्रवृत्ति का। कुंभकर्ण इसमें शामिल नहीं रहा होगा। निश्चय ही, विश्वामित्र ने कहा। उस नन्हे नाग बालक के लिए उनके मन में कोमल स्थान था, जो बहुत वर्ष अपनी माँ के साथ उनके पास आया था। मैं निश्चित नहीं कह सकता गुरुजी, मगर वो पूरी तरह से रावण के प्रभाव में है। ज्ञान विचारों में मगन होते हुए विश्वामित्र ने अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ बांध लिए थे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उस कन्याकुमारी, वेदनाथ वाली कन्याकुमारी से मैं एक बार मिला था, मुझे वो याद है। तब वो बालिका थी, हंसमुख और सबके प्रति दयालु, पशुओं के प्रति भी। कोई व्यक्ति अपने अपने से निर्बल प्राणियों के साथ जिस तरह का व्यवहार करता है, वह उनके चरित्र का अच्छा संकेतक होता है। हाँ, मुझे वो याद है। वो पहाड़ी मैना की एकदम सटीक आवाज़ निकाल देती थी और उसने मेरी नकल भी बनाई थी। यह कहते हुए विश्वामित्र मुस्कुराए। बहुत अच्छी बच्ची थी, पवित्र मन और हृदय वाली, सच्ची नेक आत्मा। वो ऐसी मृत्यु की अधिकारी नहीं थी जो उसे प्राप्त हुई थी। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जहाँ एक बार फिर ऐसी पवित्रता और सज्जनता का सम्मान हो। गुरुजी कुछ पल मौन रहा, फिर विश्वामित्र ने निर्णायक स्वर में कहा, अब हमें विष्णु को खोजना होगा। हाँ, खोजना ही होगा। हमें अपनी महान मातृभूमि का पुनरुत्थान करना होगा। हमें एक बार फिर इसे अपने पूर्वजों के योग्य बनाना होगा। हमारे पास वो खलनायक हैं जिसकी हमें तलाश थी, अरिष्टनेमी ने कहा। अब हमें शीघ्रता से उस उदात विष्णु की पहचान करनी होगी जो हमारी योजना को फलीभूत करे। गुरु और शिष्य ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें ध्येय को लेकर सजीव थी।
दादा, कुंभकर्ण का स्वर धीमा और अनियमित सा था। वो अपनी भावना से जूझता प्रतीत हो रहा था। कश्यप के युद्ध को 5 वर्ष हो गए थे। अब 2 वर्ष से रावण लंका का शासक था। राज परिवार की समस्याएं खुलकर सामने आ गई थी और केकेशी लगभग हर किसी को जो उनकी बात सुनता बताती थी कि रावण अब उनका पुत्र नहीं था और वो उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहती थी। उसके बजाय वो कहती थी कि विभीषण और शूर्पणखा को उसकी संतान के रूप में माना जाए। सब लोग जानते थे कि लंका में केकसी का स्तर, उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली सारी विलासताएं, परोपकार के कार्य, उन्हें मिलने वाला सम्मान और शक्ति रावण की माँ के रूप में उनको पहचान में निहित था। मगर किसी में उनके मुंह पर यह कहने का साहस नहीं था। वास्तव में अनेक लोग तो अपना काम निकालने के लिए उन्हें उनके मन में असुरक्षाएं बढ़ते थे। मगर एक बात में कोई संदेह नहीं था, लंका में शक्ति का केवल एक वास्तविक केंद्र था, वस्तु सारे विश्व में नहीं तो सारे भारतीय उपमहाद्वीप में भी, और वो था रावण। और किसी में रावण का सामना करने का साहस नहीं था। इसके विपरीत वो उसके हर आदेश को पूरा करने को दौड़ पड़ते थे और बिना सवाल किए उसके हर निर्देश को मानते थे। कुछ तो उसका अनुमोदन जीतने की आशा में और आगे निकल जाते थे। ऐसी एक अति हुई थी जो कुंभकर्ण को बहुत विचलित कर रही थी। क्या बात है कुंभ, रावण ने गहरी सांस भरी। जिसका भी प्रबंध करना हो करो। प्रबंध करने को कुछ नहीं बचा है दादा। कुंभकर्ण का लहजा निश्चय ही विनम्र था, जैसे वो सार्वजनिक रूप से अपने भाई से बात करना था, मगर वो स्पष्ट रूप से परेशान था। रावण ने पल भर कुंभकर्ण को देखा और फिर अपनी गोद में बैठी सुंदर स्त्री को इशारा किया। वो उठी और एक अलसाई सी हरकत जैसे उसने अपनी अंगियां उठाई और बाहर चली गई। कक्ष में मौजूद शेष नर्तकियां भी पीछे पीछे चली गई। तो मुझसे क्या करवाना चाहते हो? आपको प्रस्थ को सेना से हटाना होगा। रावण की सेना 2 भागों में बटी थी। एक का नेतृत्व मई रावण पदवी वाले अधिकारी करते थे, जिनके ऊपर भूमिगत क्षेत्रों का दायित्व था। अहि रावण नाम के अधिकारियों के नेतृत्व वाला दूसरा समूह समुद्र और बंदरगाहों का प्रबंध करता था। अहि रावणों में ही प्रस्थ था, जो चिलका के प्रांतिकाल के साथ विश्वासघात करने के बाद से ही रावण की सेना में शामिल हो गया था और उसकी क्रूरता से भारी भय खाया जाता था। कुंभ, अगर हमें समुद्रों पर नियंत्रण करना है तो हमें प्रस्थ जैसे निर्मम अधिकारियों की आवश्यकता होगी। क्या तुम भूल रहे हो कि उसकी बदौलत ही अनेक वर्ष पहले हमने कर्कशबाहु की संपत्ति को हासिल किया था? दादा, क्रूरता और अधर्म में अंतर होता है। बचकानी बात मत करो कुंभ। धर्म या अधर्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस सफलता और असफलता होती है। और मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। मैं रावण हूँ और मैं कुंभकर्ण हूँ दादा। इस संसार में आपसे मुझसे अधिक प्रेम कोई नहीं करता है और मेरा कर्तव्य है कि आपको महापाप करने से रोकूं। एकमात्र असली पाप निर्धन और शक्तिहीन होना है, जैसे कभी हम थे। तुम्हें याद है अपने बचपन में हम कितने असहाय थे। हम कभी उन दिनों में वापस नहीं जाएंगे दादा। हमें और कितना धन और शक्ति चाहिए? आप संसार के समृद्धम व्यक्ति हैं। आप संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आपको और अधिक की आवश्यकता नहीं है। हाँ है, तुम कहते हो मैं संसार का समृद्धम व्यक्ति हूँ, मगर मैं अब तब तक नहीं रुक सकता जब तक कि इतिहास का समृद्धम व्यक्ति न बन जाऊं, और जब यह पालूं तो कौन जाने मैं देवताओं से भी अधिक समृद्ध और शक्तिशाली होना चाह सकता हूँ। वैसे यह कोई बुरा विचार भी नहीं है। लंका के नागरिकों को देवता के रूप में मेरी पूजा करना सीख लेना चाहिए। दादा, अगर आप देवता बनना चाहते हैं तो सोचिए कि कोई देवता कैसा व्यवहार करता है। क्या आप उस तरह के अपराधों की अनुमति देते हैं जो प्रस्त ने किए थे? इसका निर्णय मुझे करने दो कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। दादा, प्रहस्त ने मुम्मा देवी में जो किया है वो शैतानियत से भी परे हैं, कुंभकर्ण ने कहा। एक बार फिर मुझे इसका निर्णय करने दो। उसने क्या किया? मुम्बा देवी बंदरगाह भारत के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र पर सिंधु सरस्वती तटीय क्षेत्र और लंका के बीच समुद्री मार्ग पर एक सामरिक बिंदु पर स्थित था। रावण वैश्विक व्यापार के केंद्र हिंद महासागर के व्यापार पर पूरा नियंत्रण चाहता था। इस सागर पर जिसका नियंत्रण होता वो संसार पर नियंत्रण करता। वो भारतीय उपमहाद्वीप और अरब अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्र तटों के मुख्य बंदरगाहों पर नियंत्रण हासिल कर चुका था। इन सभी स्थानों पर वो अपने कठोर सीमा शुल्क लागू कर चुका था। वो अपने मित्र किष्किंधा के राजा वाली के साथ नर्मदा नदी के दक्षिण में भू व्यापार मार्गों पर भी प्रतिबंध लगा चुका था। अब संसार के सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र सप्त सिंधु उसकी शिकंजे जैसी पकड़ में थी और वो अपने लंका के लिए धन प्राप्त करने के लिए इसे निचोड़ रहा था।
केवल मुंबा देवी ने ही अड़ियल ढंग से उच्च सीमा शुल्क वसूलने या वहां शरण खोजने आई किसी भी नाविक को धता बताने से इनकार कर दिया। मुंबा देवी के शासक समुदाय देवेंद्रवार का मानना था कि व्यापार को सेवा के साथ साथ चलना चाहिए और वो अपने कर्तव्य अपने धर्म के मार्ग से नहीं डिगते थे। रावण ने तय किया था कि अपने व्यापार की भलाई के लिए उसे इसे रोकना होगा। उसकी शिकंजे जैसी पकड़ के लिए कभी कोई चुनौती नहीं हो सकती। इसका अर्थ न केवल राजस्व में हानि होगी बल्कि यह लंका के सर्वशक्तिमान राजा की उसकी छवि को भी कमजोर करेगा। उसने मुंबा देवी बंदरगाह पर नियंत्रण कर लिया है। कुंभकर्ण ने कहना शुरू कर दिया, तो मैंने उसे बंदरगाह पर नियंत्रण करने का आदेश दिया था। तुम मेरे आदेश का प्रश्न उठा रहे हो। नहीं दादा, मैं आपके आदेश पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, मैं आपके अधीनस्थ के तरीके पर प्रश्न उठा रहा हूँ। मुझे तरीकों की परवाह नहीं है, उसे परिणाम प्रदान करने थे और अगर उसने परिणाम दिए हैं तो यह मेरे लिए काफ़ी है। दादा, सारा मुंबा देवी नष्ट कर दिया गया है। तो क्या हुआ, हम निकट स्थित सालसेट द्वीप को बंदरगाह की तरह इस्तेमाल करेंगे? कुंभकर्ण अचंभित सा, दादा आपने सुना भी जो मैंने अभी कहा? सालसेट को भूल जाइए, सारा मुंबा देवी नष्ट हो गया है। एक एक देवेंद्र द्वारा मारा गया है, उनका नगर जला दिया गया है, घर नष्ट कर दिए गए हैं, कोई नहीं बचा है। पुरुष स्त्री बच्चे, उनके श्रमों का ढेर सामूहिक चिता में ऊंचा लगा था। उदार राजा इंद्रन की अधजली लाश भी मिली थी। लगता है जैसे सबको जीवित जला दिया गया हो। रावण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लगा जैसे इस समाचार से पल भर को वो भी हिल गया हो। वो सब असैनिक थे, कुंभकर्ण कहता रहा, वो योद्धा नहीं थे, उन्हें इस तरह मारना अधर्म है। मैंने सुना है कि हमारे कुछ सैनिक परस्त के कार्य से इतना शुद्ध हुए कि उन्होंने सेना ही छोड़ दी। 5000 सैनिकों की शक्तिशाली टुकड़ी में से उसने लगभग 1/3 गवा दिए हैं। देवेंद्र द्वारों की सारी संपदा के साथ परस्त लंका लौट आया है, इस आशा के साथ कि मात्र स्वर्ण हमें उसे दंड देने से रोक देगा। विचारों में गुम रावण नीचे देखता रहा। उसका दायां हाथ अपने आप ही उसके गले में पड़े लटकन पर पहुंच गया था। कुंभकर्ण आगे बढ़कर अपने भाई के पास बैठ गया। दादा, आपको प्रस्थ को दंड देना होगा। हम इस तरह के अधर्म की अनुमति नहीं दे सकते। एक उदाहरण रखना होगा। हाँ, उदाहरण तो रखना ही होगा, रावण ने कहा। तो हम ऐसा करेंगे, प्रस्थ का स्थानांतरण कर दिया जाएगा। मुंबा देवी से उसने जो संपत्ति लूटी है उसे जब्त करके लंका के कोष में जमा कर दिया जाएगा और भगोड़ों की खोज में हम खोजी दल भेजेंगे। उनमें से कुछ को सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया जाएगा। कुंभकर्ण ने दहशत से अपने भाई को देखा। कुंभकर्ण, मैं तुमसे सहमत हूँ। प्रस्थ ने आवश्यकता से अधिक किया है, मगर हम उसे सेना से नहीं हटा सकते। अधिकांश संसार हमसे घृणा करता है। हमें अपने पक्ष में उसकी क्रूरता चाहिए। शायद हम सेना छोड़कर जाने की अनुमति भी नहीं दे सकते। यह हमारी सेना को नष्ट कर देगा। हमें उन सबके पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत प्रयास लगेगा। हमें बस एक ठीक ठाक संख्या चाहिए, शायद 100-200 भगोड़े सैनिक, और उन्हें प्राण दंड देना होगा। यह शेष लोगों के लिए चेतावनी का काम करेगी। दादा, किंतु इसे करो कुंभ, रावण ने कहा। उसका लहजा और मतभेद नहीं चाहता था। लंका का राजा द्वार की ओर मुड़ा और उसने ताली बजाई। नर्तकियां शीघ्रता से अंदर आई। कुछ ने आते हुए अपनी अंगियां उतार ली थी। कुंभकर्ण जानता था कि मुलाकात का समय समाप्त हो चुका है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। चलिए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 23वां। कच्छप के युद्ध के 11 साल बाद वैश्विक व्यापार पर लंका का पूरा नियंत्रण हो गया था।